हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेश पालीवाल। टारगेट विद भूपेश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज का क्लास। मध्य प्रदेश करंट अफेयर के सेशन में हम 2022 के करंट अफेयर को कवर कर रहे थे। लास्ट सेशन हमारा जून का था, आज जुलाई हम कवर करने वाले हैं। शॉर्ट सेशन है, आराम से कवर हो जाएगा जुलाई का करंट अफेयर। ज़्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चन इसमें है नहीं। टॉपिक का जो पैटर्न है हमारा जो क्लास का वो सिंपल है, एक एमसीक्यू रहेगा और एमसीक्यू के जस्ट बाद में उसका एक्सप्लेनेशन आपको बताया जाएगा। तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एमसीक्यू के बाद में एक्सप्लेनेशन को समझने में। शुरू करते हैं इस सेशन को और पहले प्रश्न के साथ में। देश में मध्य प्रदेश के किस नगर निगम ने पीएम स्वनिधि योजना में पहला स्थान प्राप्त किया है? सवाल बनता है सबसे पहले कि देश का कौन सा नगर निगम है जिसने पीएम स्वनिधि योजना में पहला स्थान प्राप्त किया है? ग्वालियर नगर निगम, सागर नगर निगम, भोपाल नगर निगम, बैतूल नगर निगम। तो सही इसका आंसर आएगा ग्वालियर नगर निगम। देखिए, स्वनिधि योजना है 1 जून 2020, जब कोरोना चल रहा था, आपको याद होगा कोरोना काल के समय की योजना है ये। तो कोरोना के टाइम की योजना है, ध्यान रहना। तो कोरोना के टाइम पर यह योजना शुरू की गई थी नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस योजना के चलते जो हमारे सड़क विक्रेता जो होते हैं, ठीक है, और जो रेहड़ी पटरी पे दुकान वगैरह लगाते हैं, ठेले वगैरह लगाते हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा 10,000 रुपये की मदद की जा रही थी। यह है योजना पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना के क्रियान्वयन में ग्वालियर नगर निगम ने देश में नंबर 1 रहा है। ऐसा क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अंदर आप याद रखना, इसी योजना को पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि भी कहा जाता है। ये जो 10,000 रुपये हैं, इसी 10,000 रुपये का नाम है ये पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये दोनों बातें याद रखें यहाँ से। ग्वालियर को मिला है, नगर निगम ग्वालियर को, और इसका नाम है पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बनाया जाएगा? मतलब मध्य प्रदेश का कोई रेलवे स्टेशन है जिसे कमलापति रेलवे स्टेशन की तरह डेवलप किया जाएगा। तो एक प्रकार से निजी हाथों में दिया जाएगा, साथ में उसे डेवलप किया जाएगा जैसे कमलापति है। तो ऐसा करने का प्लान है जबलपुर रेलवे स्टेशन के मदन महल का। आपको नाम पता होगा, मदन महल रेलवे स्टेशन जबलपुर में है और मदन महल को डेवलप करने की बात चल रही है। यहाँ पर पॉइंट पढ़िएगा, देश का पहला वर्ल्ड क्लास जो रेलवे स्टेशन है वो है कमलापति रेलवे स्टेशन। आपने ये क्वेश्चन जरूर सुना होगा। ये हबीबगंज है, पुराना नाम इसका हबीबगंज है, वर्तमान नाम इसका कमलापति रेलवे स्टेशन है। तो इसे वर्ल्ड क्लास क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह स्टेशन जो है वो जर्मनी के हेडलबर्ग रेलवे स्टेशन के जैसे बनाया गया है, इसलिए इसको वर्ल्ड क्लास बोलते हैं। जर्मनी का रेलवे स्टेशन है हेडलबर्ग रेलवे स्टेशन, वैसा का वैसा या उसको मॉडल को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन बनाया है कमलापति, इसलिए इसे वर्ल्ड क्लास बोलते हैं। अब कमलापति की तरह ही जबलपुर के मदन महल को भी क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा। इतना याद रखना है आपको, जबलपुर का मदन महल जो है वो पहला पिंक स्टेशन है। पिंक स्टेशन का मतलब क्या होता है? ये महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है। तो कोई पूछे आपसे कि पिंक स्टेशन का मतलब क्या है, तो महिला स्टेशन एक प्रकार का महिलाओं के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है पूरा स्टेशन। तो मध्य प्रदेश का पहला पिंक स्टेशन है मदन महल और उसी को डेवलप किया जाएगा कमलापति की तरह। कमलापति किसकी तरह बनाया गया है? तो जब जर्मनी के हेडलबर्ग की तरह डेवलप किया गया है कमलापति को। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश की सबसे युवा सरपंच कौन बनी है? मंजूषा कुमारी, रीचा डांगोर, तनु मिश्रा, लक्षिका डागर। तो आपको याद रखना पड़ेगा, युवा पंचायत से युवा सरपंच, और अभी आगे जाकर आपको युवा पार्षद भी बताऊंगा मैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। युवा सरपंच चुनी गई है लक्षिका डागर। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, उज्जैन की 21 वर्ष की लक्षिका डागर जो है मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच बनी है। लक्षिका डागर है, ठीक है। अगर सरपंच की बात करें तो वह पंचायत का मुखिया होता है सरपंच, ठीक है, और प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। लोकतंत्र में कितने ऐसे पद है जो प्रत्यक्ष चुने जाते हैं और कितने पद है जो अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं, ये एग्जाम में आता है। तो आप याद रखना, सरपंच जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव, जनता स्वयं वोट देती है अपने प्रतिनिधि को, ठीक है। तो याद रहे आपको, प्रत्यक्ष चुनाव का उदाहरण है सरपंच। और लक्षिका डागर जो कि उज्जैन की है, चुनी गई है सबसे यंग सरपंच। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको ध्यान देना है, पूरा करंट अफेयर तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। दक्षिण कोरिया की प्रतियोगिता थी, ISSF विश्व कप था, 50 मीटर राइफल थी, ठीक है, और शूटिंग खिलाड़ी है ऐश्वर्य प्रताप सिंह। तो आप इनके बारे में जरूर लिखें। और इन्होंने पदक जीता है
गोल्ड मेडल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारी जानकारी है, 5-6 फैक्ट हैं यहाँ पर जो आपके काम के हैं। यहाँ पर एक फैक्ट और है जो वहाँ नहीं दे रखा है, वो है कि खरगोन कहाँ के हैं, ये मध्य प्रदेश खरगोन के रहने वाले हैं, याद रहे आपको, ऐश्वर्य प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका, देश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है या निर्माणाधीन है? देश का सबसे बड़ा स्किल पार्क तो ये बन रहा है भोपाल में, यहाँ से याद रखें, भोपाल में बन रहा है। यहाँ से दो बातें याद रखनी है आपको। सबसे पहले तो देश का सबसे बड़ा स्किल पार्क भोपाल के नरेला में बन रहा है। स्किल पार्क क्या करेगा, तो युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करने का काम करेगा, और ये सिंगापुर की टेक्निक से बन रहा है, मतलब सिंगापुर की मदद ली जा रही है इसके अंदर, सिंगापुर हमारी इसको बनाने में मदद कर रहा है। तो आपको याद रखना है भोपाल, नरेला और सिंगापुर की मदद से देश का सबसे बड़ा स्किल पार्क। स्किल पार्क में लोगों को तकनीक वगैरह सिखाई जाएगी, स्किल्स वगैरह डेवलप की जाएगी, हुनर सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिटरेचर गजेटर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? लिटरेचर गजेटर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश है। सवाल बनता है लिटरेचर गजेटर क्या है? देखो, मध्य प्रदेश है, द लिटरेचर गजेटर ऑफ मध्य प्रदेश। ये लिटरेचर गजेटर के चलते मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। इसमें क्या किया जाता है, पूरे 52 जिलों का गजेटर बनाया जाएगा बेटा, और 52 जिलों के अंदर हर जिले के जो फेमस पर्सनालिटी है उनके बारे में जानकारी रहेगी, मतलब कौन इतिहास में फेमस रहा है, कौन कला में फेमस रहा है, हर क्षेत्र से जो फेमस रहा है ना किसी जिले का स्पेसिफिक, उसकी जानकारी रहेगी इस गजेटर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रहे, देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। देश का पशु सखी प्रशिक्षण ए हेल्प कार्यक्रम मध्य प्रदेश के किस जिले में लॉन्च किया गया? ए हेल्प कार्यक्रम, पशु सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम, देश का जो कार्यक्रम है ये मध्य प्रदेश के किसी शहर से लॉन्च किया गया है, तो वो है भोपाल। भोपाल से लॉन्च किया गया था ए हेल्प कार्यक्रम। ध्यान देना, ए हेल्प का फुल फॉर्म यहाँ दे रखा है हमने, और ये दो मंत्रालय जो है, ग्रामीण विकास और जो पशुधन मंत्रालय, दोनों का मिक्स करके ये बनाया गया था योजना ए हेल्प कार्यक्रम। इसको भोपाल से शुरू किया गया था, ध्यान देना, भोपाल। ठीक है, भोपाल से शुरू किया गया था, पूरी जानकारी है, और मंत्रालय के नाम भी है ए हेल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम, पशु सखी संवाद। अगला क्वेश्चन है आपका, देश का पहला लाइट एक्सप्लोरेटोरियम प्रकाश विज्ञान संग्रहालय कहाँ पे बनाया गया है? सवाल बनता है सबसे पहला लाइट एक्सपोटोरियम, ये भी याद रखें शब्द को, और प्रकाश विज्ञान संग्रहालय ये भी याद रखें, दोनों काम के वर्ड है, दोनों हमारे लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो देश का पहला बनाया गया है ये, तो ये बनाया गया इंदौर। इंदौर में कहाँ बनाया? राउ आर केट में। अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा और इजी लगेगा, अच्छा आर केट के अंदर ये साइंस से संबंधित कोई इंस्टीट्यूट है, तो आर केट के अंदर बनाया गया था राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में। फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो ध्यान रहे। आर केट परिसर में ये विज्ञान प्रकाश विज्ञान संग्रहालय बनाया गया, इसका उद्घाटन किया था अनिल काकोडकर जी ने। अब अनिल काकोडकर जी कौन है? मध्य प्रदेश के विज्ञान पुरुष, इसको जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के विज्ञान पुरुष है अनिल काकोडकर जी, और उनको मतलब उन्होंने उद्घाटन किया था इसका। देश का पहला है ये, याद रहे, और दोनों नाम याद रखना। यहाँ से सिर्फ विज्ञान, ये प्रकाश विज्ञान संग्रहालय याद मत करना, कि सिर्फ ये वर्ड याद मत करना, लाइट साइंस म्यूजियम, और ये भी याद रखना लाइट एक्सप्लोरेशन। ठीक है, ये दोनों याद रखना क्योंकि दोनों आ सकते हैं एग्जाम में। ये राउ में हुआ है, आर केट में, फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। उद्घाटन किया था अनिल काकोडकर जी ने। अनिल काकोडकर जी को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष कहा जाता है। अनिल काकोडकर जी का संबंध किससे है? तो बड़वानी से संबंधित है, पूछते हैं एग्जाम में। विज्ञान पुरुष, मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष किसे कहते हैं? अनिल काकोडकर जी को कहा जाता है, बड़वानी के रहने वाले। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली बुलेट क्रशर मशीन मध्य प्रदेश के किस अकादमी में स्थापित की गई है? बुलेट क्रशर मशीन कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये है भोपाल। ये बुलेट क्रशर मशीन का मतलब क्या है? तो देखो, मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी में स्थापित की गई है ये मशीन। जो खिलाड़ी यूज़ करते हैं शूटिंग वगैरह में, उसकी जो बंदूक की जो खोखे होते हैं, जिनको बोलते हैं गोलियों के कवर, उनको इसमें डाल के नष्ट कर दिया जाता है ताकि वो दोबारा यूज़ ना कर सके। तो ये मशीन इस काम में आती है। देश में पहली बार स्थापित हुई है मशीन, भोपाल में स्थापित हुई है। देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला कौन सा बन गया है? देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला, तो ये 2-3 दिन से मैं बोल रहा हूँ आपको, बुरहानपुर बन गया है ये, ध्यान देना। बुरहानपुर देश का सर्टिफाइड बना है हर घर जिला। ठीक है, हर घर जल जीवन मिशन। ठीक है, बुरहानपुर बना है, याद रहे, देश का पहला। अगला है, भारत का पहला A++ कॉलेज
ये ए प्लस प्लस क्या है, मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा थोड़ी देर में। आप याद रखें ए प्लस प्लस कॉलेज किससे घोषित किया गया है, तो ऑप्शन है होलकर साइंस, सिंधिया साइंस, माधव साइंस कॉलेज या महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। तो सही आंसर आएगा माधव साइंस कॉलेज उज्जैन। देखो माधव साइंस कॉलेज उज्जैन जो है आपका, वो देश का पहला ए प्लस प्लस ग्रेड वाला इंस्टीट्यूट बना है। नेक नाम का जो संस्था होती है, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, ठीक है। तो ये जो परिषद है ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग करती है और ये बताती है कि कौन से कॉलेज है जिनको कौन सा सर्टिफिकेट मिला है। तो इन्होंने ए प्लस प्लस सर्टिफिकेट दिया है माधव साइंस कॉलेज को। देश का पहला गवर्नमेंट कॉलेज है जिसको ए प्लस प्लस मिला है, याद रहे सबको। अगला क्वेश्चन है आपका, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के 116वीं जयंती पर युवा महापंचायत का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया। तो चंद्रशेखर आजाद जी के जन्मदिन पर 116वें जयंती पर युवा महापंचायत का आयोजन मध्य प्रदेश में भोपाल में किया गया है। काफ़ी लोग इसमें अलीराजपुर और झाबुआ में कंफ्यूज हो जाएंगे। भोपाल में किया गया था 23 जुलाई, ठीक है। इनका जन्मदिन जो है 23 जुलाई को आता है, ध्यान रहे। तो युवा महापंचायत का आयोजन 23 जुलाई को किया गया था। 23 जुलाई को भोपाल में किया गया था। अलग अलग शहरों से युवाओं को बुलाकर बातचीत की गई थी और देश को कैसे डेवलप करे, राज्य को कैसे डेवलप करे, इसके बारे में बातचीत की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में साउथ कोरिया में किसने मिसेस यूनिवर्स, ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, किसने आएगा ये, ठीक है, किसने मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीता था। तो इसका आंसर आएगा अमृता त्रिपाठी, ठीक है। अमृता त्रिपाठी जो है हमारे भोपाल की है, ध्यान देना। तो अमृता त्रिपाठी मिसेस इंडिया 2022 भी बनी थी और मिसेस यूनिवर्स जॉय बनी है, ध्यान देना। खिताब का नाम याद रखना, मिसेस यूनिवर्स जॉय, ठीक है। और भोपाल की है, ध्यान देना, अमृता त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की वंडर वुमेन बुक में नाम शामिल होने वाली माया अहिरवार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो स्वास्थ्य से, शिक्षा से, व्यापार से या राजनीति से। अमेरिका की वंडर वुमेन बुक में शामिल होने वाली माया अहिरवार का संबंध स्वास्थ्य से बेटा। अब कौन है माया अहिरवार जी और कौन है अलका श्रीवास्तव जी, दोनों के बारे में ध्यान देना। तो एक है माया अहिरवार जी और एक है अलका श्रीवास्तव जी, दोनों ये हमारे मध्य प्रदेश के, ठीक है, नर्स है। और आपको ध्यान देना है, कोरोना काल में छुट्टी नहीं लिया बेटा, कोरोना में छुट्टी नहीं लिया दोनों ने, और दोनों ने लगभग 1 लाख के ऊपर टीकाकरण किया है। इसलिए इनका नाम किस में आया है, माया अहिरवार जी का और अलका श्रीवास्तव जी का नाम अमेरिका की वंडर बुक नाम की एक बुक है उसमें शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन कई सालों तक एग्जाम में आएगा, ध्यान देना, कई सालों तक आएगा, इसको जरूर नोट डाउन करें, माया अहिरवार जी और अलका श्रीवास्तव जी। अगला क्वेश्चन है आपका, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वाधिक अनुकूल राज्य का अवार्ड किसको दिया गया है। तो 68 नंबर का जो नेशनल फिल्म पुरस्कार हुए थे, इसमें जो बोल सकते हैं आपकी ऐसा राज्य जो फिल्मों को बहुत प्रोत्साहित कर रहा है, फेवरेबल है और जहाँ पे शूटिंग वगैरह करना थोड़ा आसान है, मध्य प्रदेश को ये अवार्ड दिया गया है 68 नंबर के लिए। और भी अवार्ड्स है जो यहाँ पर दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये नेशनल लेवल पे जैसे अभिनेता का अजय देवगन और सूर्या को दिया गया था, अभिनेत्री के लिए अपर्णा बालमुरली को दिया गया था, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक। 68 नंबर के जो ये पुरस्कार है, इसमें जो सबसे अच्छा राज्य है वो मध्य प्रदेश को दिया गया, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली जिसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस झील को दूसरी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो दूसरी रामसर साइट, देखो वैसे दूसरी एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी आप ध्यान देना, दूसरी जो थी वो हमारी सांक्य सागर थी। अब एग्जाम में क्या आएगा वो सुन लेना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मध्य प्रदेश में रामसर साइट जो है ना, ये टोटल हो गई है अब 4। पहले ये पुराना अपडेट है, ये दूसरी मतलब जुलाई, ये हमारा करंट अफेयर चल रहा है जुलाई 2022 का, तो इसलिए ये अपडेट बता रहा हूँ मैं। अभी टोटल हो चुकी है मध्य प्रदेश में 4। ये पटवारी के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश पटवारी में, कि मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है, 4 है। देखो एक सबसे पुरानी थी, वो थी भोजताल, और ये कहाँ पर है, भोपाल, ठीक है। ये पुरानी है, 2002 की है। इसके बाद 2022 में, टोटल 2022 में 3 झीलों को ऐड कर दिया गया है। 3 झीलें कौन कौन सी है, एक जो दूसरे नंबर पे ऐड की गई है वो है शिवपुरी की सांक्या सागर, ये दूसरे नंबर पे ऐड की गई है, शिवपुरी में स्थित है ये, ठीक है। इसके अलावा 2 है मध्य प्रदेश में, इंदौर में एक है सिरपुर और एक है यशवंत सागर। ये सिरपुर तालाब और यशवंत सागर, ये 2 भी ऐड कर दी गई है, तो ये हो गई 4।
नाम ध्यान देना। तो सांक्या सागर जो शिवपुरी में स्थित है, इसको सेकंड नंबर की लिस्ट में थी ये, फिर इसके बाद में 2 और ऐड कर दिए, मैंने बता दिया इंदौर के दोनों। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सौर ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान पर है? तो दतिया, दमोह, इंदौर, गुना। सौर ऊर्जा उत्पादन में, तो सोलर एनर्जी डेवलप करने में जो मध्य प्रदेश का जिला है वो है आपका इंदौर। यहाँ पर बात चल रहा है जो एक प्रकार से जो योजनाएं गांव के अंदर लागू की गई है उसकी बात की जा रही है। यहाँ पर ये बात नहीं की जा रही कि कौन सा जिला डेवलप कर रहा है, पूरे जो प्लांट वगैरह लगे हुए हैं वो उनके आधार पर नहीं जोड़ा गया है, इसको जिले के आधार पर जोड़ा गया है। तो इंदौर जिले में कस्तूरबा ग्राम नाम का जो क्षेत्र है वहाँ पे सौर गाँव बन गया है, सौर ऊर्जा गाँव, पहला सौर ऊर्जा गाँव बन गया है। और ये कस्तूरबा ग्राम जो है इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, इंदौर में स्थित है, याद रहे कस्तूरबा ग्राम, मध्य प्रदेश, पहला सौर ऊर्जा गांव। ठीक है, यहाँ पर याद रहे सबको कि बांचा अपनी जगह पर है। ठीक है, बांचा गांव अपनी जगह पर है, और जो बाकी के जैसे रीवा का गुड़ तहसील वो अलग अलग है। यहाँ पर अलग अलग इफेक्ट के साथ में, अलग अलग फैक्ट के साथ में इनको रैंक दिया जाता है। क्वेश्चन के साथ में ही आपको समझना होगा जिला सौर ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? तो वो इंदौर है, ऐसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला एयर वेंटिलेटेड फ्लावर डोम, फ्लावर बैंक कहाँ पे बनाया जा रहा है? जहाँ पे एयर वेंटिलेटेड फ्लावर डोम बनाया जा रहा है, एक बड़े लेवल का डोम रहेगा जिसमें फूलों को रख सकते हैं, बाग वगैरह बना सकते हैं। तो ये भोपाल में बनाया जाने वाला है, करौंद मंडी में। भोपाल की जो करौंद मंडी है वहाँ पे बनाया जाने वाला है ये भोपाल में, जहाँ पे ये बहुत बड़े लेवल पे फूलों को संरक्षित भी किया जाएगा और डेवलप भी किया जाएगा, मध्य प्रदेश के भोपाल के करौंद में। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा हरित मिशन के माध्यम से राज्य स्तरीय नेक सेल द्वारा हरित वसुंधरा अभियान शुरू किया गया? आनंद विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग या संक्रांति विभाग? तो आपको ध्यान देना है, हरित वसुंधरा अभियान उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा डेवलप किया गया था। देखो इसमें बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, हरित वसुंधरा जो अभियान है वह मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो है डॉक्टर मोहन यादव, इनके द्वारा शुरू किया गया था उज्जैन से। इसमें पेड़ पौधे वगैरह लगाने के लिए, लोगों को हरियाली के प्रति प्रेम वगैरह जगाने के लिए इसको शुरू किया गया था, हरित ऊर्जा अभियान या हरित वसुंधरा अभियान। ठीक है, हरित वसुंधरा अभियान याद रहे सबको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले में श्री राम संग्रहालय बनाया जा रहा है? काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो रामायण संग्रहालय अलग है, सबसे पहले याद रखो रामायण संग्रहालय अलग है बेटा, रामायण संग्रहालय अलग है, ये याद रखना बस। रामायण संग्रहालय अलग है, यहाँ पे श्री राम संग्रहालय की बात की जा रही है, तो वो है भोपाल में। ठीक है, श्री राम संग्रहालय भोपाल में बनाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भोपाल में भगवान राम के लिए श्री राम संग्रहालय बनाया जाएगा, और ये मानस भवन जो है भोपाल में, वहाँ पर बनाया जाएगा, मानस भवन। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले को शिवानी घोष को सबसे कम उम्र में पार्षद? अब आपको याद होगा लक्षिका डागर, भूलना नहीं है बेटा आपको, लक्षिका डागर। कौन थी लक्षिका डागर? तो सरपंच थी, सबसे कम उम्र की सरपंच थी लक्षिका डागर। यहाँ पर बात चल रही है सबसे कम उम्र की पार्षद, तो सबसे कम उम्र की पार्षद जो है शिवानी घोष है, ये तो बता दिया इन्होंने, शिवानी घोष है। ये किस जिले की है? लक्षिका डागर कहाँ की थी? उज्जैन की, और वो सरपंच थी, भूलना नहीं है आपको। यहाँ पे शिवानी घोष जो है वो सबसे कम उम्र की पार्षद है, और कहाँ की है? तो छतरपुर की है। ध्यान देना, छतरपुर की है, ऐसे फैक्ट आपको काम आएंगे। कहाँ की है? छतरपुर। तो आप ऐसे फैक्ट को नोट डाउन करें कि शिवानी घोष कौन है? तो शिवानी घोष सबसे युवा पार्षद है, और कहाँ की है? तो छतरपुर की। तो ये 3 फैक्ट इसके और 3 फैक्ट लक्षिका डागर के, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किस शिल्पकार को अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 मास्टर आर्टिसन ऑफ द ईयर चुना गया है? ये अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार है बेटा, इंटरनेशनल लेवल का ये एक शिल्प पुरस्कार है, जिसके लिए मास्टर आर्टिसन ऑफ द ईयर चुना गया है मध्य प्रदेश के किसी शिल्पकार को। हाजी मुबारक खत्री, बिलाल खत्री, सुलेमान खत्री या साद अल कदुम्मी? आपको बता दें बिलाल खत्री जो है ये चर्चा में बहुत ज़्यादा पिछले 2-3 सालों से। ठीक है, शिल्पकार है ये भी, लेकिन ये नहीं जीते हैं हाजी मुबारक खत्री। ध्यान देना, ये गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, बहुत सारे लोग बिलाल खत्री के साथ जाएंगे, लेकिन गलत है। बिलाल खत्री चर्चा में बहुत है 2 साल से, लेकिन उनको नहीं मिला ये अवार्ड। ठीक है, अवार्ड तो मिला है हाजी मुबारक खत्री को। ये बाग प्रिंट से संबंधित है, ध्यान देना। बाग प्रिंट आप समझते होंगे, साड़ी वगैरह बनती है, बाग प्रिंट कपड़े के ऊपर प्रिंट किया जाता है छापा, और उससे संबंधित है आपके हाजी मुबारक खत्री। ठीक है, शिल्पकार के लिए मास्टर आर्टिसन ऑफ द ईयर चुना गया है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका मिस्टर इंडिया विनीत शर्मा, प्रदेश के पहले, मतलब हमारे मध्य प्रदेश में अभी तक, ठीक है, मिस्टर इंडिया कोई नहीं बना, तो मध्य प्रदेश के पहले मिस्टर इंडिया विनीत शर्मा का संबंध किस जिले से है? तो गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, ग्वालियर। सही आंसर आएगा इसका मध्य प्रदेश के पहले मिस्टर इंडिया अशोकनगर। कहाँ के हैं? अशोकनगर के, ध्यान देना, अशोकनगर है। और विनीत शर्मा है जिनको चुना गया है, तो याद रहे नाम, अशोकनगर के विनीत शर्मा, ठीक, अशोकनगर के विनीत शर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, ये हमारे मध्य प्रदेश में था नहीं अभी तक। किसी भी खिलाड़ी को चोट वगैरह लगती थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो उसके लिए उसको या तो बाहर जाना पड़ता था या फिर मध्य प्रदेश के किसी ऐसे हॉस्पिटल में करवाना पड़ता था जो स्पोर्ट्स इंजरी के लिए एक्सपर्ट नहीं है भले ही, लेकिन वहाँ इलाज करवाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर बनाया जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को यदि चोट वगैरह आती है तो उनका ट्रीटमेंट मध्य प्रदेश में ही किया जाएगा। तो पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर भोपाल में बनाया जा रहा है, ध्यान देना, भोपाल में बनाया जा रहा है। ये स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी है उनकी इंजरी वगैरह के लिए कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा मध्य प्रदेश में कहाँ पर राजमाता विजया राजे सिंधिया टर्मिनल का शिलान्यास किया गया है? हमारे गृह मंत्री के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, कहाँ पर राजमाता विजया राजे सिंधिया टर्मिनल का शिलान्यास किया जा रहा है? तो वो है ग्वालियर में। ये टर्मिनल का मतलब है, यहाँ पर ध्यान देना, राजमाता के नाम पर टर्मिनल बनाया जा रहा है। तो ये टर्मिनल एक हवाई अड्डे का टर्मिनल रहेगा जहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे लॉजिस्टिक्स वगैरह के ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका लाडली ई संवाद मोबाइल एप्लीकेशन की बात की जा रही है। लाडली ई संवाद मोबाइल एप्लीकेशन किस योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया है? तो ई संवाद मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है लाडली लक्ष्मी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने लायक एग्जाम में, ठीक है। ई संवाद, लाडली ई संवाद जो है लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मध्य प्रदेश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बालिकाओं के साथ में जो भी उनकी प्रॉब्लम है, या बोल सकते हैं कि कोई भी लाडली लक्ष्मी योजना से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन वगैरह लेने में दिक्कत आ रही है तो इसमें जाकर हम बातचीत कर सकते हैं। अगला है आपका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मलखंब में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले प्रभात जोशी अवार्ड। देखो, प्रभात जोशी अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? तो ये मलखंब में दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। और 2021 के लिए किसको चुना गया है? तो वो है मुजाहिद बेग। कुछ नाम ध्यान रखना, मुजाहिद बेग। मुजाहिद बेग को प्रभात जोशी पुरस्कार दिया गया है मलखंब के लिए। उज्जैन के मुजाहिद बेग को प्रभात जोशी खेल पुरस्कार दिया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। यहाँ पर मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं, आप सारे लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को। देखो, मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर 4 पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है जो देती है, चारों के नाम याद रखना। एक है एकलव्य, ठीक है, एकलव्य जो है आपका वो दिया जाता है 19 साल से कम आयु वाले खिलाड़ियों को, ठीक है, 19 साल से कम। एक देती है मध्य प्रदेश सरकार विक्रम, ये 19 साल से बड़े या सीनियर खिलाड़ियों को, ठीक है। एक देती है रूपसिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, याद रहे सबको, रूपसिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। और ये देती है खेल में, ठीक है, और जो रिटायर हो चुके हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार एक तरीके से। और जो प्रभात जोशी अवार्ड है ये दिया जाता है मलखंब में लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा राज्य खेल, इसलिए याद रखो प्रभात जोशी पुरस्कार किसको दिया गया? मुजाहिद बेग को, इसलिए आपका काम का है। मुजाहिद बेग के बाद में अगला क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, अभी बताया ना मैंने, एक तो आपका मुजाहिद बेग को जो मिला है वो प्रभात जोशी पुरस्कार है, यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रूपसिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पूरा नाम है इस पुरस्कार का। और ये किसको दिया गया? बलबीर सिंह कुशवाहा को, आपको याद रखना है, बलबीर सिंह कुशवाहा को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है। ग्वालियर के खिलाड़ी है, ध्यान देना, ग्वालियर के खिलाड़ी है बलबीर सिंह कुशवाहा, उन्हें दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। याद रहे रूपसिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बोलेंगे इसको। यहाँ पे मैंने विक्रम पुरस्कारों की सूची दे रखी है, अगर आप चाहे तो ये भी याद कर सकते हैं। विक्रम पुरस्कार टोटल हमारे मध्य प्रदेश में 12 खिलाड़ियों को दिया गया था, और 12 खिलाड़ियों के नाम आपके सामने हैं, ठीक है। आद्या तिवारी जो है सॉफ्ट टेनिस की खिलाड़ी, एनी जैन जो कि तैराकी की खिलाड़ी है, आरती नाथ जो कि कैनोइंग की खिलाड़ी है, मनीषा कीर शूटिंग, ठीक है, सुदीप्ति हजेला घुड़सवारी, श्रेयांशी परदेसी बैडमिंटन, नैन्सी जैन, कंचन ज्योति दीक्षित, रागिनी चौहान, पूनम शर्मा
रोहित वाजपेयी, भगवान सिंह कुशवाहा और रत्नेश पांडे। तो आप इस प्रकार से नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले एकलव्य पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था? तो एकलव्य पुरस्कार जो दिए गए हैं वो 9 लोगों को दिए गए इस बार। ठीक है, तो 9 लोगों को दिए गए एकलव्य पुरस्कार। आप ध्यान दीजिएगा, ये 9 लोगों की सूची है और 9 लोगों को दिया गया है इस बार एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार के बाद में ध्यान देना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षकों को विश्वामित्र दिया जाता है। अब यहाँ से एक सवाल बनता है, ये नया पुरस्कार कौन सा है? तो देखो, एकलव्य बताया था मैंने जो 19 साल से छोटे हैं, विक्रम जो 19 साल से बड़े हैं, और विश्वामित्र दिया जाता है। जैसे हमारे देश में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, वैसे ही मध्य प्रदेश में कोच को दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार। तो मध्य प्रदेश में इस साल 2021 में किसे दिया गया है विश्वामित्र पुरस्कार? पारितोष शर्मा ग्वालियर वाले को दिया गया है, या विनय प्रजापति भोपाल वाले को दिया गया है, मोहनलाल बम्बोरिया उज्जैन वालों को दिया गया है? तो इस बार दिया गया इन तीनों को, सभी को दिया गया। ध्यान देना, ये क्वेश्चन पीएससी में भी आ चुके हैं विश्वामित्र पुरस्कार से संबंधित, तो याद रहे उपरोक्त सभी। देखो, पारितोष शर्मा जी जो है ग्वालियर वाले, वो कराटे सिखाते हैं। ठीक है, विनय प्रजापति भोपाल वाले जो है कुश्ती के कोच हैं, और मोहनलाल बम्बोरिया जो है उज्जैन के, वो मलखम्ब सिखाते हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो विश्वामित्र दिए गए इस बार। ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें जुलाई के करंट अफेयर को डिस्कस किया हमने। उम्मीद करता हूँ कि आपको जुलाई के क्वेश्चंस वगैरह जो है वो आपने नोट डाउन भी किए होंगे और थोड़ा समझ में भी आया होगा। आपको करना सिंपल सा पार्ट है। देखो, क्वेश्चंस के साथ में जो डिटेल बता रहा हूँ मैं, उसको नोट डाउन भी करते जाना है, सीखते जाना है। आप लोगों को ये जानकारी है वो सफिशिएंट एग्जाम्स के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें इससे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। तो देर ना करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे और वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। कमेंट करके बताएं कैसा रहा लेक्चर आपके लिए ये वाला। और टारगेट विद भूपेश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है हमारा, और टारगेट विद भूपेश हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी है। तो आप चाहे तो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जहाँ पर आपको ऐसे और वीडियोस की लिंक और पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देर ना करें, जुड़े। अभी के लिए करेंगे इतना ही, मिलेंगे जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।